डाला था, 100 गुना ज्यादा ताकत के साथ, 100 गुना ज्यादा जज्बे के साथ आज ये पूरी हाडोती को पांव से नापने के लिए नंगे पांव धूप के अंदर, बारिश के अंदर इन्होंने संकल्प लिया है कि मैं इस भ्रष्टाचार की राजनीति को हम खत्म करेंगे, इस मिलावट की राजनीति को हम खत्म करेंगे, नौजवानों को रोजगार मिले। आज आरपीएससी सरेआम नीलाम हो रही है, पेपर आउट हो रहे हैं, मेहनत करने वाले बच्चे कॉलेज और यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद आत्महत्याएं कर रहे हैं और सरकार के लोग अंदर बैठ के पेपर बेच के और हजारों लोग नकली तरीके से थानेदार बन जाते हैं, लेक्चरर बन जाते हैं, जज बन जाते हैं, डीवाईएसपी बन जाते हैं और ईमानदार मेहनत करने वाले बच्चे आज आत्महत्याएं कर रहे हैं। इस अव्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आपका भाई नरेश आपके बीच में है। मैं कहना चाहता हूँ हाडोती के मांगरोल के नौजवानों को भी, भाई नरेश, आप जिस दिन हाडोती से आगे बढ़ोगे, लाखों की तादाद में इस परिवर्तन को, इस बदलाव के लिए पूरा राजस्थान का नौजवान, पूरे हिंदुस्तान का नौजवान आपके आवाज में से आवाज मिला के और आपको मजबूती देने का काम करेगा। नरेश तुम संघर्ष करो, नरेश तुम आगे बढ़ो, इंकलाब, इंकलाब, जय हिंद। कोई बोल नहीं रहा था, तब आपके बेटे ने हिम्मत करी, आपके बेटे ने उसके खिलाफ आवाज बुलंद करी, आपके बेटे ने उसके खिलाफ जब आवाज बुलंद करी तो मेरे माँ बाप भी डरे हुए थे। हाडोती में जो गिनती के लोग मुझे जानते थे, अरे 2 साल पहले तो नरेश मीणा को इस हाडोती में ये भी नहीं जानते थे कि ये हमारा अटरू का है। लोग तो सोचते थे डोसा है सवाई माधोपुर। 2 साल में जब लोग जो कुछ गिनती के जानते थे, मेरे परिवारजन थे, वो मेरे से कहते थे नरेश तू मौत से खेल रहा है, तू बारूद से खेल रहा है, अरे तू क्या कर रहा है, जिसके सामने तो कोई बोलता ही नहीं है, अरे जिसके सामने लाख 50 हजार वोटों के जो मालिक है और जिनको प्रमुख बना दिया, प्रधान बना दिया, वही उसके आगे नहीं बोलते, वही उसके चरणों में धोखे देते हैं, तो तेरा तो मैं मेरे बाप से कहता था कि है मेरे बाप, मैंने महाराणा प्रताप को पढ़ा है, मैंने झांसी की रानी से सीखा है, मैंने भगत सिंह को पढ़ा है। एक भगत सिंह देश की आजादी के लिए अपनी इच्छा से, खुद की इच्छा से, भगत सिंह को जबरदस्ती फांसी नहीं दी। अरे भगत सिंह ने खुद की इच्छा से, खुद की देश के नौजवानों को, युवाओं को प्रेरणा देने के लिए, त्याग बलिदान की आगे की राजनीति सिखाने के लिए भगत सिंह ने खुद ने फांसी का फंदा खा लिया था। ऐसे चोरों का राज रहा, देश में ऐसी पार्टियां चलती रही, ऐसी राजनीति चलती रही, तब मुझे हो सकता है कि वो मेरी जमीन भी छीन ली। मैं कहना ये चाहता हूं, मैंने बाप को कहा पिताजी क्या छीनेगा, और मैं मर भी गया, मुझे वो मार भी देगा, तो आपके तो 3 औलाद पैदा करिए, 2 औलाद और बच जाएगी। लेकिन पापा जी, पिताजी, नरेश मीणा जो 25 साल की राजनीति में जयपुर में जो कमा के आया है, वो ताकत कमा के आया है कि अगर नरेश मीणा की तरफ किसी ने अंगुली भी ऊंची कर दी तो 12 जिला तो क्या, राजस्थान तो क्या, देश में भी उस व्यक्ति को जिंदा जनता नहीं छोड़ेगी। मैं कहना ही चाह रहा हूं आपको, महाराणा प्रताप के पास क्या कमी थी भाई? गढ़ किले महाराणा प्रताप के थे कि नहीं थे? महाराणा प्रताप उदयपुर का राजा था कि नहीं था? उसके बाद घोड़ी हाथी थे कि नहीं थे? सेना थी कि नहीं थी? उसके पास सब कुछ था, फिर उसने ऐसी क्या मजबूरी थी जो जंगलों में जाकर घास की रोटी खाई? मजबूरी नहीं थी,
महाराणा प्रताप की मजबूरी ये नहीं थी कि वो राजपाट छोड़ दे, घोड़ी गाड़े छोड़ दे और जंगल में जाकर घास की रोटी खाए। मजबूरी ये थी महाराणा प्रताप की कि उसने दिल्ली सल्तनत के आगे, अकबर के आगे शीश नहीं नवाया, अधीनता स्वीकार नहीं की।